बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने 16 नक्सलियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में मारे गए 16 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने भी पुष्टि कर दी है। मुठभेड़ में डीवीसीएम जगदीश के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। सुबह से ही लगातार मुठभेड़ जारी थी, चल रही थी। गोगुंडा की पहाड़ी पर उपमपल्ली में मुठभेड़ चल रही थी और मुठभेड़ स्थल से आपको बता दें कि भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए। बीजेपी सरकार बनने के बाद अब तक 410 नक्सली ढेर हो चुके हैं, तो वहीं 1045 नक्सलियों ने सरेंडर भी कर दिया है। 1194 जो नक्सली हैं वो गिरफ्तार किए गए, यानी कि लगातार सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है, चाहे वो मुठभेड़ हो या फिर नक्सल उन्मूलन अभियान हो। लगातार नक्सली जो हैं वो सरेंडर भी कर रहे हैं और आज सुकमा में ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के जवानों को मिली है। 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, तो वहीं उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मौके से भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं और सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो वापस लौट रहे हैं। 16 नक्सलियों के शवों को लेकर सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो वापस लौट रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान एक्स्ट्रा फोर्स भी मौके पर रवाना की गई थी। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जब एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो मुठभेड़ स्थल के लिए रवाना की गई थी। तो मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47 रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार शामिल है, साथ ही इंसास राइफल भी इसमें बरामद किए गए हैं। बड़ी संख्या में जो भारी हथियार हैं वो मौके से बरामद किए गए हैं। एसपी ने भी इस बात की पुष्टि की कि मौके से जो हथियार हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही 16 नक्सलियों को भी अब वापस लाया जा रहा है, उनके शवों को बरामद कर लिया गया है। और जवानों की इस बड़ी कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनकी पीठ थपथपाई है। एक्सपोस्ट उन्होंने किया है और लिखा है कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करना संकल्पित है। हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है। यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक मैसेज भी दिया है कि हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता। उन्होंने ये भी लिखा है कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करना संकल्पित है और उसी दिशा में लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है, जरूरी नहीं है कि हिंसा से बदलाव लाया जाए। तो वहीं आपको बता दें कि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने भी इस मुठभेड़ के बारे में जानकारी दी है, वो भी आप सुनिए। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47 SLR इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में भी सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए, उनकी स्थिति अभी सामान्य एवं खतरा से बाहर है। उनकी इवैक्यूएशन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। तो बस्तर आईजी को आपने सुना, मुठभेड़ के बारे में वो जानकारी दे रहे थे। एक्स्ट्रा फोर्स भी मौके पर रवाना की गई थी। तकरीबन 400 से ज्यादा जवान जो हैं वो उस मुठभेड़ में शामिल थे, जिनकी वापसी अब हो रही है। सुबह से ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, काफी देर तक मुठभेड़ चली है और गोगुंडा की पहाड़ी पर जो नक्सली छिपे हुए थे उनको चारों तरफ से सुरक्षा बलों के जवानों ने घेर लिया था और यही वजह है कि 16 नक्सली जवानों ने मार गिराए। हालांकि जो 2 जवान हैं वो मामूली रूप से इसमें घायल भी हो गए हैं और वापसी की ये तस्वीरें आप देखेंगे। ग्राउंड जीरो से जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स भी मौके पर रवाना की गई थी और साथ ही अब जवानों की वापसी भी हो रही है। और डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी इस मामले पर क्या कहा है वो भी आप सुनिए। लगातार जब ऑपरेशन हो रहा है, दुर्गम इलाकों में जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद बरामद हो रहे हैं, EID बरामद हो रहे हैं। तो नक्सलियों के सारे मंसूबे नाकाम होते जा रहे हैं और अब अंतिम सांस ले रही है नक्सलवाद हमारे बस्तर में। और ये जो है अब बस्तर हमारा शांति और विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़ेगा।
तो बस्तर शांति और विकास की ओर बढ़ेगा और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। नक्सलवाद को लगातार कमजोर करने के लिए उन पर प्रहार किया जा रहा है, करारा प्रहार इसे आप कह सकते हैं, चूंकि 2025 की शुरुआत से ही, जनवरी से ही ये ऑपरेशन शुरू हुए थे और लगातार ताबड़तोड़ ये ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों को सफलता हासिल हो रही है। और आज की सुबह एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। सुकमा में ये मुठभेड़ चल रही थी और इसमें जवानों को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि 400 से ज्यादा जो जवान हैं वो इस ऑपरेशन में शामिल थे। एसपी किरण चव्हाण ने इस बात की पुष्टि भी की और वहां से ये तस्वीरें सामने आई, जवानों की वापसी की ये तस्वीरें हैं। नक्सलियों के शवों को लेकर जवान यहां से वापस लौटे। सुकमा में एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। हम इस समय ग्राउंड जीरो के नजदीक मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे कि जवान, ये वो बहादुर जवान है जो 16 नक्सलियों को ढेर करके यहाँ पर वापस लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं मारे गए नक्सलियों के शवों को जवान साथ में लेकर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि जो नक्सलियों का डीवीसीएम है जगदीश, वो भी मारा गया है। डीआरजी और सीआरपीएफ के ये सारे जवान हैं जो लगातार नक्सलियों की मांद में घुस के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके मिशन 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की तैयारियों में ये जवान लगे हुए हैं। आपको पीछे भी दिखाना चाहेंगे और जवान आ रहे हैं। लगातार जो जवानों का मूवमेंट है वो जारी है। किसी भी तरीके से नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिलते ही जवान टूट पड़ रहे हैं। एक बार फिर से सुकमा की अब तक की सबसे बड़ी सफलता ऊपमपल्ली जो गोगुंडा की पहाड़ी में मौजूद है वहां मिली है। राजा राठौर, IBC 24, सुकमा।